हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश 2022 का मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इंग्लिश क्लास 12th, टाइम 3 hours 15 minutes, मैक्स मार्क्स 100, जनरल इंस्ट्रक्शंस। द फर्स्ट 15 minutes आर allotted टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने मार्क्स दिए गए हैं। आप जानते हैं 4 सेक्शन में बटा होगा आपका पूरा पेपर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए को देखेंगे हम लोग, जो रीडिंग का सेक्शन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये जो हाईलाइट किया गया है इसमें आपके आंसर हैं। पैसेज को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ग्रीगेरियस एनिमल। ग्रीगेरियस मीन्स झुंड में, समूह में रहने वाला प्राणी क्यों कहा जाता है मनुष्य को। तो अब इसके आंसर के लिए आप पहले ही सेंटेंस को देखिए, हाईलाइट किया गया है। मैन इज अ ग्रीगेरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, इसलिए ग्रीगेरियस एनिमल कहा जाता है। तो मैन इज कॉल्ड अ ग्रीगेरियस एनिमल बिकॉज ही लिव्स इन अ सोसाइटी एंड हेल्प्स दैट। तो एक समाज में रहता है और उसकी मदद करता है, इसलिए उसको ग्रीगेरियस एनिमल कहा गया है। अरस्तु ने तो कहा था कि है मनुष्य सामाजिक प्राणी, यही अरस्तु कहता है, और आवश्यकता बस समाज में रहता है मनुष्य। तो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लाइफ्स। हमारे जीवन में हमारे पड़ोसी कौन सा क्रूशियल रोल अदा करते हैं। आंसर है, आवर नेबर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स बिकॉज ऑफ दियर क्लोज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स नियरनेस होता है, एंड द कंस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी। अब इसके उत्तर के लिए आप पैसेज को देखें तो यहाँ आपको मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ their close proximity, proximity means nearness, and the constant pressure of society, they play a crucial role in our lives। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और थर्ड है आपका, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। तो गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। बाय लविंग आवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड। इसके उत्तर के लिए आप पैसेज में जाएंगे तो ये आपको पीला पीला जो लिखा है इसको देख लेंगे। ये हाईलाइट किया गया है पीला पीला, गॉड इज प्रेजेंट, ये ऑल ह्यूमन बींग्स करके। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। और क्वेश्चन फोर्थ है आपका डी, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स। तो अपने पड़ोसियों के साथ फ्रेंडली रिलेशन से क्यों रखना आवश्यक है, क्यों जरूरी है। अब आप देखें, दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड। तो वे सदैव पास में होते हैं। एट हैंड मीन्स पास में, हमारे ज़रूरत की घड़ियों में हमारी मदद करने के लिए। तो इट इज़ गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विथ आवर नेबर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड। ये आपका डी हो जाएगा। और कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। क्लोजनेस नज़दीकी, तो आपने अभी पैसेज में देखा था प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोजनेस होता है, तो प्रॉक्सिमिटी इसका आंसर हो जाएगा। और सेकंड है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफन। ऑफन मीन्स प्रायः, तो रेयरली आपका अपोजिट हो जाएगा। और थर्ड है, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन। ये फ्रेज है एट हैंड मीन्स क्या होता है आपको बताना है। तो एट हैंड मीन्स पास में, नियरनेस पास में, यानी जो उपलब्ध हो, अवेलेबल, इसकी मीनिंग हो जाएगी। क्वेश्चन सेकंड है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। कुछ विद्यार्थी बार बार मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि ऐसे या आर्टिकल राइटिंग कितने पेज का करना है, कितने वर्ड का करना है। तो आप भैया जी, एग्जामिनर आपसे ये उम्मीद नहीं करता कि आप शेक्सपियर बनो, आप वर्ड्सवर्थ बनो। आप एक विद्यार्थी हो, एग्जामिनर भी जानता है। और यहाँ शब्द सीमा आपको दिया है मिनिमम 100, मैक्सिमम 150। तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी ऐसे या आर्टिकल राइटिंग लिखवाए गए हैं वो बड़े हैं, उनको आप एक दो बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से कुछ भूल जाएगा, कुछ छूट जाएगा, तो हो जाएगा 100 या 150 हो जाएगा। अब यहाँ 3 टॉपिक दिए हैं, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, माई प्लान फॉर फ्यूचर। तो इसके आंसर के लिए
आप चैनल पर जा सकते हैं, या यहाँ एक हमने सॉल्व कर दिया है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। तो संयुक्त परिवार प्रणाली, समय की मांग, आर्टिकल राइटिंग, ऐसे ही लिखिएगा हेडिंग में। जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर हेडिंग वाइज है। अब इसको आप पढ़िएगा, चैनल पर भी पढ़ा है इसकी हिंदी चाहते हैं तो वहाँ हिंदी भी बताए हैं। क्वेश्चन थर्ड है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। डिस्पोजेबल वेयर्स मीन्स उपयोग करके फेंके जाने योग्य। तो आप जानते हैं इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। कोई भी सामान खरीदने जाओ, दुकानदार भी पॉलीथीन पकड़ाएगा, और इससे कितना नुकसान हो रहा है। अथवा है ये क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स मैगजीन की शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है, तो उसके लिए कंप्लेंट लेटर आपको प्रिंसिपल को लिखना है। पहले को मैंने सॉल्व कर दिया है, ग्रोविंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, इसको आप देखिएगा, और चैनल पर भी पढ़ा है, आप इसकी हिंदी चाहते हो तो एक बार सुन सकते हैं। अब सेक्शन ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, अब आ गया सेक्शन सी। आपका सेक्शन सी ग्रामर का सेक्शन है। क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन हैं, सब 2-2 मार्क्स के हैं। 10 मार्क्स का ये ग्रामर है आपका, प्योर ग्रामर आपका। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। तो किसी देश में अगर गवर्नमेंट न हो तो उसको क्या बोलेंगे? आप जानते हैं अनार्की। अनार्की मीन्स अराजकतावादी। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, तो इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स होता है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, एक दिशा में आगे बढ़ना, एक दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। सी है द सिनोनिम ऑफ मिगर इज। मिगर की सिनोनिम देना है आपको। यहाँ मैंने गलत हाईलाइट कर दिया है। दरअसल स्कार्स मीन्स, मिगर मीन्स कमी या घाटा होता है, कमी या घाटा। मिगर मीन्स, स्कार्स मीन्स कमी होता है, स्कैंटी मीन्स कमी होता है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपका यानी 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो इसमें क्या एरर है? आप देखें कि ये जो हिज दिया है, हिज, यही मिस्टेक है, क्योंकि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हो तो किसी सेंटेंस में, तो आगे भी वही वन ही रहता है। तो वन, ये हिज के स्थान पर ये हिज आपका गलत है, और सही होगा वंस। वंस। अब नेक्स्ट है, द एंटोनिम ऑफ बैरन इज। बैरन मीन्स बंजर होता है, अनउपजाऊ होता है। तो फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है। बैरन फर्टाइल, बैरन फर्टाइल, बैरन फर्टाइल, आप लोगों को याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आई फॉरबिड टू वेस्ट टाइम, ऐसा बना सकते हैं। या अब इसमें देखिए कि ये जो योर आया है, यू योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो जब ऑब्जेक्ट न हो तो यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मानते हैं, चूंकि यहाँ आई पहले से है इसलिए फर्स्ट पर्सन मानेंगे नहीं, थर्ड पर्सन ही मान लेते हैं। तो हिम मान लो, हर मान लो, कुछ भी। तो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट टाइम। अब यहाँ फॉरबिड लग गया था इसलिए नॉट नहीं आया, और यहाँ एडवाइस कर दिए, फॉरबिड नहीं लगाए तो नॉट लगाएंगे, नॉट लगा के तब टू वेस्ट टाइम, हिज टाइम कर देंगे। नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट ही बनाना है। माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। ये असर्टिव सेंटेंस है, तो ये सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, आप जानते हैं सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। तो माई टीचर टोल्ड हिम, कंजक्शन दैट लगता है, असर्टिव में दैट लग गया। अब यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका हिम है तो इसलिए यहाँ ही हो गया। और कैन का, ये जो कैन है, कैन का कुड हो जाएगा। दैट ही कुड सेंड यू, यहाँ योर होना चाहिए था, पेपर में ही गलत छप गया था। तो यहाँ हो जाएगा हिज आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। और नेक्स्ट है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो जैसा दिया गया है ब्रैकेट में उसके अकॉर्डिंग आपको कंबाइन करना है। आई कैन गिव यू
अ ड्रेस, एक ड्रेस। तो आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसका बनेगा आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। तो ये एडजेक्टिव क्लास से बन जाएगा। चूंकि ड्रेस की विशेषता बतानी है तो ड्रेस के बगल में विच लगा दिया गया है। आई कैन गिव यू अ ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। अब उस ड्रेस की विशेषता यह है कि जिसको मेरी माँ ने गिफ्ट किया था। और नेक्स्ट है आपका डू इट लीव इट, कंपाउंड बनाना है तो या तो इसे करो या इसे छोड़ दो, या तो या कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन आता है, आप जानते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। तो आइदर डू इट और लीव इट, आइदर डू इट और लीव इट, या डू इट और लीव इट, और मीन्स या। तो आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार कंजक्शन ये आते हैं उसमें कंपाउंड सेंटेंस के अल्टरनेटिव में। आप जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस का कंजक्शन काइड बनता है। अब ये न समझ में आए तो चैनल पर वीडियो पड़ा है, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। इट कैन बी डन बाई मी, ये क्या है, पैसिव वॉइस बनाना है आई कैन डू इट का। तो इट आपका ऑब्जेक्ट है, इट आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया आपने। कैन है तो कैन लिख दिया, मॉडल है ये कैन तो बी लगेगा। आप जानते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, विल, मस्ट, आर्ट, इन सब में बी बढ़ जाता है तो बी बढ़ गया यहाँ, इट कैन बी। अब ये डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट आई का मी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। रेमेडी मीन्स इलाज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी दैन एनी अदर फॉर दिस डिजीज बन जाएगा। और नेक्स्ट है करेक्ट करना है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यू आर सीनियर दैन मी। तो आप जानते हैं कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल के साथ इसमें ये कंपैरेटिव डिग्री तो है, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर ये सब कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन इनके साथ दैन नहीं आता, टू आता है। तो ये दैन हटाकर टू कर देंगे, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट, कैटिल आर ग्रेजिंग, कैटिल आर ग्रेजिंग। अब इसमें क्या मिस्टेक है, आप जानते हैं पीपुल, कैटिल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक। पीपुल, कैटिल, पोल्ट्री, जेंट्री, बोलिएगा पीपुल, कैटिल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, मिलिट्री, पब्लिक, ये सब प्लूरल हैं। देखने में तो सिंगुलर लगते हैं किंतु अर्थ में ये प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ एस नहीं लगाना चाहिए और वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही रखनी चाहिए। तो ये जो कैटिल में एस लगाया है ये गलत किया है तो कैटिल हो जाएगा, और ये प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब यानी आर आएगा, इज नहीं हो सकता। तो कैटिल आर ग्रेजिंग। नेक्स्ट, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। रिफ्यूज, रिफ्यूज बताना है। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, मना करना, ये रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। वी रिफ्यूज टू टॉक टू द एनिमी, हम दुश्मन से बात करने से इनकार करते हैं। और दूसरा जो रिफ्यूज है जिसमें जी ई है, एस ई के स्थान पर जी ई है, रिफ्यूज मीन्स शरण लेना, शरण लेना। तो आई टुक रिफ्यूज अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे हमने शरण लिया, आई टुक रिफ्यूज अंडर अ ट्री। आप भी ऐसे जब एग्जाम में लिखिएगा तो हाईलाइट कीजिएगा जिसको आप यूज कीजिएगा, अच्छा लगता है। और नेक्स्ट पेयर है आपका सेल, सेल। तो सेल मीन्स बेचना और सेल मीन्स कक्ष, सेल मीन्स बेचना, सेल मीन्स कक्ष। तो ही सेल्स शूज, ये जो सेल्स है ये बेचना है, बेचना। तो ही सेल्स शूज, वह जूते बेचता है, और ये कक्ष है। ही वॉज पुट इन अ सेल, ही वॉज पुट इन अ प्राइवेट सेल, ही वॉज पुट इन स्पेशल सेल। तो सेल मीन्स कक्ष। अब आपका ये ट्रांसलेशन है 5 मार्क्स का है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे जहाँ वह अपना भोजन खुद बनाते थे। एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। यह देख महिला ने पूछा
उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, अब आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में न सही तो उनके पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। तो इसका ट्रांसलेशन ये है, आप एक सेंटेंस हिंदी फिर एक सेंटेंस इंग्लिश ऐसा करके एक बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन डी क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर सब चैनल पर उपलब्ध हैं। जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर न पाएँ हमको मैसेज करें, निश्चित रूप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप सबको परीक्षा में सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।